और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के झारखंड ओडिशा में इनके और करीबियों के ठिकाने पर जब आयकर की रेड पड़ी तो अब तक 2010 करोड़ से ज्यादा कैश हासिल हुआ। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से इतनी संख्या में नोट मिले हैं कि इनकी गिनती के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। नोटों से भरी अलमारियों के फोटो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस सांसद के ओडिशा और झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी की। खास बात यह है कि छापेमारी के दौरान एजेंसी को इतना कैश मिला है कि उसे गिनने में 2 से 3 दिन लग गए। इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने की वजह से इनकी गिनती के लिए आयकर विभाग द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। गौरतलब है कि ये छापेमारी बुधवार से शुरू हुई थी। इस बीच कांग्रेस सांसद से मिले कैश के बाद दूसरे दलों के नेता उन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की अपनी कार्रवाई को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट कर कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर तीखी टिप्पणी की है। पीएम ने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आखिर कहां-कहां काली कमाई और नोट छिपा रखे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस, करप्शन और कैश ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस, करप्शन, कैश ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई, जनता से जो लूटा है उस पाई पाई की भरपाई इनको करनी होगी। ये मोदी की गारंटी है कि ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्रवाई होगी, ये जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करें और कांग्रेस की काली कमाई को देश के सामने लेकर आए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार और काले धन के इस बड़े भांडाफोड़ का जवाब कांग्रेस और राहुल गांधी को देना ही होगा। 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस सांसद के घर से बड़ी नकदी मिलने पर पार्टी को घेरते हुए कहा कि अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और उसके नेता जनता के धन से अपनी जेब भर रहे हैं, जिसके लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। बता दें कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं और शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। इस कंपनी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में ईडी भी शामिल हो सकती है।